Students, good morning to everyone. You all students look very smart, happy, laborious, courageous and strong. आप छात्रों आज बड़ा ही जिंदा दिल दिख रहे हैं. I hope that you all students will be successful and you all will get job. When you will get a job, you will be happy. Your society, your family, your all types of society will be happy, or all persons will see to you. आपके तरफ देखेगा अरे भाई ये क्या है. इसलिए भाई छात्रों, आप लोगों को, बेटियां बेटों, आप लोगों को मैं सलाह दे रहा हूं, आप अपने जिंदगी को संवारिए, इतना दम तक पढ़िए कि नौकरी हाथ में आ जाए. ठीक है, आज की कक्षा चलेगी. देखिए, आज की कक्षा होगी विशिष्ट हिंदी के हिसाब किताब से. आज का क्लास होगा, बिल्कुल टॉपिक है काल. काल आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, काल किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं. तो काल का मतलब जो है ये 3 काल होते हैं. मुख्य रूप से वर्तमान है, भूत है और भविष्यत है. अब उसी को थोड़ा सा हिंदी में इसको बढ़ा दिया गया है. आगे देखें. अब हिंदी की बात रही तो हिंदी में काल को 5 भाग में बांटा गया है. पहला है वर्तमान काल, इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सॉरी, वर्तमान काल इसको कहते हैं सामान्य वर्तमान भी कहते हैं. इसका हिंदी होगा सामान्य वर्तमान. सॉरी, सामान्य 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 वर्तमान. इसका हिंदी होगा सामान्य वर्तमान. पहला हुआ हमारा सामान्य वर्तमान. इसका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब देखिए इसकी पहचान क्या है. ता है, ती है, ते है लगे रहते हैं. मतलब बिल्कुल साधारण है. मैं पढ़ता हूं, वे लोग जाते हैं, सुजुगता है. बिल्कुल सामान्य से समझो, हटाइए, आगे बढ़िए. चलिए, दूसरा है तत्कालिक या पूर्ण वर्तमान काल. अब आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसकी पहचान क्या है. रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, सब लगा रहता है. वैसा काल, वैसा प्रेजेंट टेंस जो किसी कार्य को निरंतरता को शो करता है. लगातार कोई काम कर रहा है, कहीं रुकता नहीं है. जो काम शुरू किया गया वो जा रहा है, जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते, उसी का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हिंदी नाम है तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान. उदाहरण ले लीजिए. लड़के जा रहे हैं, कहीं ब्रेक नहीं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं. मैं खा रहा हूं, मैं खाया जा रहा हूं, खाया जा रहा हूं, कब तक खाएंगे पता ही नहीं है. आगे तीसरा है पूर्ण वर्तमान. इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बिल्कुल वाक्य हमारा पूर्ण हो गया है. अब जो मैं खा रहा था, जा रहा, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, नहीं भाई, आप खा लिए हैं, आप जा चुके हैं, यानी आपका काम अब पूरा हो चला है. जैसे मैं एबी सर पढ़ाता हूं, चलो मैं पढ़ा, सामान्य काम मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं. फिर दूसरा है पढ़ा रहा हूं और पता नहीं आधा घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे, पढ़ा रहा हूं. फिर मैंने छात्रों को पढ़ा लिया है. इसका मतलब हम कोर्स कंप्लीट कर दिए, अपनी पूरी घंटी खत्म कर दिए, अपनी कक्षा पूरी खत्म कर दी. इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल. पूरा हो गया वक्त पूरा. इसको अंग्रेजी होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब देखिए, तो इसका हिंदी नाम दिया गया है पूर्ण वर्तमान. आप देख लें, सब दिया हुआ है. आज का भाई कक्षा क्वेश्चन आंसर चलेगा. ये सेकेंड टर्म होता है प्रैक्टिकल, फर्स्ट होता है थ्योरी. तो थ्योरी पढ़ा दिया गया है, फिर भी थ्योरी को थोड़ा सा लंबा हम कर दिए, लड़कों को समझ में बात आ जाए. इससे सवाल ज्यादा टैली किया, इसी के चलते.
अब तीसरा हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। इसका अंग्रेजी होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, दोनों को मिला करके बना है संदिग्ध वर्तमान। ध्यान दीजिएगा, आप ऊपर में पढ़े हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, पढ़े हैं, काल भी पढ़े होंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस को उसमें से फ्यूचर इंडिफिनिट निकाल लिए, इसमें से प्रेजेंट इंडिफिनिट निकाल लिए। जब दोनों को निकालेंगे, जब जोड़ेंगे, तो तीसरा काल बन जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। देख लीजिए, है ना, संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या है? तो ता है, ती है, वर्तमान काल का, इंडिफिनिट का है। गा है, गी है, किसका है? फ्यूचर का है। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वह जाता है और वह जाता होगा। अब क्या होगा? वह जाता होगा। लीजिए, वे लोग खाते होंगे, अलग अलग बनाइएगा तो वे लोग खाते हैं, वे लोग जाते होंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? वे लोग खाते होंगे और वह जाता होगा। दोनों को आपस में मिला दिए हम। नेक्स्ट, संभाव्य वर्तमान। अभी कह रहा है संभाव्य वर्तमान कि कोई काम अभी संभावना है, होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो कह रहा है कि अब कोई घर पर, मैंने देख रहे हैं, अब कोई कहा कि देखो जी देखो, शिक्षक घर पर आ गए हैं। कोई पूछता है, देखिए क्वेश्चन लिखे, हो सकता है कोई यह कहा कि देखिए भाई, हमको शिक्षक के आने की क्या सूचना है भाई। कोई कहा भाई देखो घर पर आ गए होंगे, यानी घर पर आए हैं, इधर देखो देखो घर पर आए हैं। इसी का नाम है संभाव्य वर्तमान। वाक्य रहेगा, वर्तमान में है लगा ही रहेगा। छात्र, क्या हुआ, लड़का आया है जी, छात्र आया है, क्या करेंगे? अरे देखें भाई, देख लो, छात्र आया। हो सकता है कि छात्र आया हो, गया हो, खाया हो, वर्षा हुई हो, बादल आकाश में छाए हो। कोई कहता है कि भाई क्या आज वर्षा होगी जी, तो देखो आकाश में बादल छाए हो। और राधा बाजार गई हो सकता है कि राधा बाजार गई हो। तो सारी जितने भी आप में इसमें वाक्य मिलेंगे, सभी के सभी मिलेंगे आपको संभाव्य में। एक बार फिर, इसे बहुत सवाल है टेली के, इसलिए मैं 2 बार पढ़ा दे रहा हूं। फिर से सामान्य वर्तमान, इसका इंग्लिश होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं लगे रहते हैं। और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, वे लोग पढ़ते हैं, सूर्य उगता है। ये सभी के सभी इसकी पहचान है, इसके वाक्य हैं। सेकेंड, अपूर्ण वर्तमान या तत्कालिक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप जानते हैं हिंदी इसका हुआ, और इसका हुआ पूर्ण वर्तमान हो गया, ये तत्कालिक हो गया, अपूर्ण हुआ। तो कह रहा है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, सब होता है। फिर लड़के जा रहे हैं, मैं खा रहा हूं, सब बात तो बराबर है। फिर कह रहा है कि पूर्ण में, अब जो व्यक्ति जा रहा था अब जाना बंद कर दिया, यानी कि जा चुका है, उसकी काम की पूर्णावधि हो चुकी है, वे जा चुके हैं, खा चुके हैं, पहले हैं, राम आया है, गया है, गई सब होगा। फिर है संदिग्ध में, तो संदिग्ध याद कीजिएगा, ये टॉप प्लस यही है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को और फ्यूचर इंडिफिनिट को मिला देने से एक नए वाक्य का निर्माण होता है, नए काल का निर्माण। उस काल का नाम है संदिग्ध वर्तमान काल। 2 टेंस मिला के बना है। जैसे मैं पढ़ता हूं और मैं पढ़ूंगा, तो दोनों को मिला देने से होगा मैं पढ़ता होऊंगा। हो गया वाक्य। आगे फिर अगला है संभाव्य, कोई भी काम होगा उसको संभावना में व्यक्त किया जाएगा। आगे, अब इसको ज्यादा समझ न लेते हुए आप लोगों का देखिए, छात्र गेंद खेलते होंगे। अब आप बताएंगे इतना आप सीख लिए हैं, हम इसको किसमें डालें? 5 हम दिया है आपने, हम ऑप्शन 5 हैं। तो बड़ी बढ़िया से पहले सोचिए कि किसमें ये डालने को कह रहा है। अब कह रहा है कि छात्र गेंद खेलते
होंगे। तो ये वाक्य बिल्कुल तातेती यहां भी आ गया, यहां गागी भी आ गया। अब बोलो भाई कौन होगा? अब आप लोगों का बारी आ गया, कौन आंसर दे, किसमें दे? इशारा कीजिए, 5 1 2 3 इशारा दीजिए। तो किस पर इशारा दीजिएगा? बोलिए कौन सा हो सकता है? ये बात आकर के अटका हुआ है, किसमें हम लोग इसको लगाएं? छात्र गेंद खेलते होंगे। तो ये बिल्कुल संभावना में है, संदिग्ध है। तो दोनों टेंस जब मिला है तो आपने जो बात कहा 4, चलो भाई 4 में इनका आंसर होगा। इनका आंसर होगा 4 में संदिग्ध वर्तमान काल। बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है, वर्तमान काल होगा। छात्र गेंद खेलते हैं। अगला, छात्र गेंद खेलते नहीं, खेलते हैं। चलिए खेलते हैं, इसको लोग खेलते हैं बता दें, खेलते हैं। छात्र गेंद खेलते हैं। अब इसको किस में रखेंगे? तो पहले बताया कि सामान्य वाक्य है, तो बिल्कुल किसमें? 1 2 3 4 5, कौन जी? 1। चलो भाई 1 में हो गया। छात्र गेंद खेलते हैं, इनका हो गया, इसमें हो गया, वहां हो गया। अब आइए तीसरा है, छात्र गेंद खेल रहे हैं। जो किस में रखा जाए? रहा रही है, लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है। तो निरंतर चलने का नाम है कौन काल? बताइए कौन होगा? 1 2 3 2 होगा। चलो भाई 2 होगा। तो 2 में इनको हम डाल रहे हैं, छात्र गेंद खेल रहे हैं, इनका आंसर 2 में होगा। ये बात यह अपूर्ण है, लगातार चल रहा है। अगला कह रहा है गेंद, छात्र गेंद खेले हैं, सब एक ही वाक्य है, उसका अलग अलग उसको भेद हो जाएगा। यानी कि जो लड़के गेंद खेल रहे थे, खेल रहे हैं, उनका खेलकूद पूरा हो गया, खेल को अब उन्होंने समाप्त कर दिया है। तो जिस काम की समाप्ति हो गई है, तुरंत हुई है, तत्काल में हुई है, उसी का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, और उसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान। वाक्य हमारा खेल पूरा हो गया है। अब इसके लिए डालेंगे यहां पर डाला जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। अब अगला रह गया है, कह रहा है कि मंत्री जी भाषण देते होंगे। कहीं मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके राज्य में आ गए होंगे, टॉप जगह आते हैं भाई, उतारने का मतलब कि हजारों की भीड़ होती है। तो क्या कोई कहता है, अरे भाई देखना जी मंत्री जी भाषण देते होंगे, कोई मंत्री आ गया भाषण देते होंगे, तो ता भी आ गया और गौ भी आ गया, 2 सेंटेंस को मिला कर मतलब कौन होगा? बोलिए जी, आप बोलो जी, कौन नंबर बोलिए? तो नंबर आपका कौन सा इसमें हो सकता है? तो 2 3 4, किसमें? 4 में। ये 4 में आपका आंसर हो जाएगा, संदिग्ध में आंसर इसका हो जाएगा। ये आपका यहां से चला जी, यहां से यहां होगा, संदिग्ध हो गया। अब आगे चलिए, देखो वह छात्रावास में आया है। अब इसको किस में रखा जाएगा? कोई कहता है देखो छात्रावास कोई आया हुआ होगा, तो देखो वह छात्रावास में आया है, इसका आंसर ढूंढिए। देखिए किसमें 1 2 3 4 5, आप बताइए किसमें उंगली लगाइए? 5। चलो 5 में इनका हो गया, इनका हो जाएगा 5 का मतलब होता है मन। देखो देखो यहाँ आएगा आपका संभाव्य में। देखो संभाव्य में आ गया, संभावना है। अगला है तुम लोग फल खाते हो। कैसा वाक्य है जी? बोलिए किसमें से डाला जाएगा? सामान्य वाक्य है, 1 होगा, ठीक है। चलिए तुम पत्र, हम लोग फल खाते हैं, ये बिल्कुल इसमें आएगा, हम इसमें टिक लगा दिए, खाते हैं। चलिए यहां लगेगा इसका टिक। अब अगला सेंटेंस है, तुम पत्र लिख रहे हो। रहा रही वाला है जी, वो लगातार वाला काम है, किसमें आएगा? नाम बोलिए। 1 2 3 4 5, किसमें? बोलिए 2 में। 2 का मतलब कौन होता है? तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान हो गया। तो तुम यहां आ गया, ये यहां आएगा। अगला सेंटेंस है, श्यामा ने पत्र लिखा है। श्यामा नाम की लड़की है जो पत्र लिख रही थी,
अब उसका क्या हो गया है, पूरा हो गया है। कौन सेंटेंस होगा, जल्दी बोलिए। तो किसमें है, तो तीसरा बोले हैं, तो भाई तीसरा में होगा, श्यामा वाला तीसरा में होगा, इनका वाक्य पूर्व वर्तमान में हो गया। चौथा वाक्य है, जनता भाषण सुन रही है, किसमें होगा, आप बताइए। 1 2 3 4 5 किसमें दिया जाए, रहा रही है जी, तो अपूर्ण में, अपूर्ण का मतलब होता है दू, इसमें होगा जी, इसमें होगा, नीचे होगा। तो चलो भाई, आपका आज, अभी तो बहुत से प्रश्न दिए जाएंगे, अभी प्रश्न हम थोड़े थोड़े करके दे रहे हैं कि आपको जोर ना पड़े और आप पूरा से इसको आप समझ लें। जब समझ जाएगा, इसमें देखिए किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट को, उसके उसके असली थॉट क्या कहना चाह रहे हैं, आप जब समझ जाएंगे तो परीक्षा में कितना हो घुमा क्वेश्चन आएगा, परवाह आपका नहीं रहेगा। इसलिए तो चलो छात्रों, ज्यादा समय न लेते हुए, आप जिंदा दिल हैं, आप पूरा मेहनत कीजिए, और जो इस बार जो वैकेंसी निकली है परिचारी की, और फिर कांस्टेबल का, या किसी राज्य में जो वैकेंसी निकली, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सब वगैरह का, सारी परीक्षाओं में आप देखो भाई, बीएड वाले में है, एटेट सीटेट में है, ये सब सारा सवाल सब में से टैली करता है। तो आप एक वैकेंसी भरिएगा परिचारी का, वो काम करेगा बिहार पुलिस में, फिर कीजिए करेगा बीएड में, फिर काम करेगा, और आपको जो है एटेट सीटेट में काम करेगा। इट मीन्स एक ही परीक्षा की तैयारी सारी परीक्षाओं में काम कर। इसलिए भाई मेहनत से पढ़िए और दिल लगा कर पढ़िए, और आगे हम मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।